नजर पाक करो। सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, नमाज का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में मौजूद है। एक नौजवान आता है, आते ही अमीरुल मोमिनीन से एक फतवा पूछता है, मसला पूछता है। अमीरुल मोमिनीन उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो घर से वुजू करके निकले, रास्ते में गली में किसी का दरवाजा खुला मिले और अचानक उसकी नजर किसी गैर महरम पे पड़े। अमीरुल मोमिनीन उसके बारे में क्या ख्याल है। और लिखने वालों ने लिखा है कि यह बात करने के बाद वो नौजवान बेहोश होकर गिर गया। हालांकि गलती उसकी नहीं थी, दरवाजा किसी का खुद खुला है तो गुजरने वाले का क्या गुनाह है। अचानक नजर पड़ी है, इरादतन देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी घबराया हुआ मसला पूछा, बेहोश होके गिर गया। हालत ज्यादा खराब हुई, कहा इसको घर तक छोड़ाओ। नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद घर में इयादत के लिए तशरीफ ले गए। उस पाकबास नौजवान की इयादत के लिए कि जिसकी गलती से नजर किसी गैर महरम पर पड़ी थी और वो घबराया हुआ, इतना घबराया, अल्लाह का खौफ इतना तारी हुआ कि बेहोश होकर गिर गया। जाने पे पता चला कि वो तो फौत हो चुका है, उसी हालत में ही फौत हो गया था। अमीरुल मोमिनीन उसके पास खड़े होकर कहते, हाँ आज कुरान की आयत समझ आई है, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर गया वो बच गया। ये दुनिया का उसूल है कि जो डर गया सो मर गया। नहीं मेरे भाई, अल्लाह का उसूल है जो डर गया सो बच गया। कहा तेरे लिए अल्लाह ने 2 जन्नतों का इंतजाम किया हुआ है। कभी सोचे जिस आंख से कुरान पढ़ते हो वो आंख कहां कहां जाती है, और जिस हाथ से कुरान पकड़ते हो वो हाथ कहां कहां जाता है। कभी सोचे जिन कदमों से आके मुसल्ले पे खड़े होते हो वो कदम कहां कहां जाते हैं। कभी गौर किया, कभी रब की हया आई। मेरा रब आवाज दे के कहता है, मां कदरुल्लाह हक्का कदरी ही। और तूने तो अपने बाप जितनी भी मेरी कदर नहीं की। तेरा बाप देखता हो तो तू हया कर जाता है, लेकिन मैं रब देख रहा हूं, तूने हया नहीं की। और तूने तो अपनी मां जितनी मेरी हया नहीं की। मां देखती हो तो फिर भी बच्चा थोड़ा सा संभल जाता है, और मैं देख रहा हूं लेकिन इसके बाद तू फिर भी नहीं संभला। हजरात अपनी नजर को पाक कीजिए। पाक नजरों को सलाम है, झुकी नजरों को सलाम है। वो जिन्होंने नजरें पाक की ना, जिन्होंने निगाहें बुलंद कर ली, अल्लाह ने दुनिया में भी भाग लगाए। सारी दुनिया को छोड़ के, सारी दुनिया की खूबसूरती से मुंह मोड़ के, जिन्होंने एक रब की खूबसूरती पे नजर लगाई, मेरे मालिक ने दुनिया में भी इज्जतें अता की और आखिरत में भी मेरा रब जो है उनको इज्जतों और बरकतों से नवाजता चला जाएगा। बेहतरीन जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी, मेरे रब की मर्जी की जिंदगी। दूसरा उसूल बता रहा हूं, अपनी आंख को पाक कीजिएगा। और फरमाया 2 आंखों पे अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया है। एक आंख वो है जो कभी रात को जाग जाए। अल्लाह मुझे आपको जागने की तौफीक अता फरमाए। दुआ किया करो, मौला हमें तहज्जुद की लज्जत नसीब फरमा। काश के ये लज्जत आपको और मुझे लग जाए। कभी रात को तहज्जुद के वक्त उठ जाओ, और मैं गारंटी से कहता हूं जिस रात अपने रब के लिए आप जाग गए, अल्लाह की कसम आप नहीं जागेंगे, आपकी किस्मत जाग जाएगी। कभी जागिए तो सही, और मुसल्ले पे बैठ के कहना, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नज़र किस लिए है। अगर यहाँ से भी खाली लौट जाऊं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। फिर अपने रब से कहना, हमने इशियां से किनारा ना किया, तूने दिल आजुरता हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम में जाने की तदबीरें बहुत, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत ने गवारा न किया। एक वो आंख
जो मेरे रब के खौफ से रोती है कि हालात की कब्रों पे कतबे भी पढ़ा कर, ये अजब मसाज का शहर है ज़रा फासले से मिला कर, और हर वक्त का हंसना कहीं तुम्हें बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। एक वो आंख जो मेरे रब के खौफ से रोती है, और वे एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से अल्लाह की हराम करदा चीजों को छोड़ती है। आ रब से सौदा कर, अपनी एक आंख की हिफाजत कर, उस आंख के बदले में मेरा रब तुझे इस दुनिया जहान से कई गुना बड़ी जन्नतें अता फरमा देगा। अपनी नजर को पाक कीजिए हजरात। तीसरी चीज, जुबान पाक करो। सुबह से शाम, शाम से सुबह। साइंस कहती है इंसान औसतन 10,000 अल्फाज बोलता है। कभी सोचा बैठ के आज के 10,000 अल्फाज में अल्लाह के अल्फाज कितने थे, दर्द के अल्फाज कितने थे, इस्लाह के अल्फाज कितने थे, खैर की बातें कितनी थी, जोड़ने की बातें कितनी थी। जहां बैठो तोड़ो, जहां बैठो नफरत, जहां बैठो फूल नहीं कांटे बरसा रहा है। इसकी जुबान है और आग उगल रही है, यह आग लगा रहा है। इसलिए तो नहीं अता की थी। जुबान में तो उसने हड्डी भी नहीं रखी, इसमें सख्ती नहीं पसंद उसको। जुबान तो उसने बांध के रखी है, ये दराज हो जाए उसको पसंद नहीं। जुबान पे उसने 32 पहरेदार बिठाए हैं, इसकी हिफाजत करना हिफाजत। और जुबान के ऊपर होंठों का शटर लगाया है, ये बंद रहे तो ठीक है। मन समता न जा, जो खामोश रहा उसने कामयाबी हासिल कर ली। मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हैं। और पता है कौन मुआज़ है? ये नौजवानों के लिए कहने लगा हूं, जिनकी क्रिकेट खत्म नहीं होती, जिनके पैकेज खत्म नहीं होते, जिनकी अभी अयाशियां खत्म नहीं होती। कहते हैं तेरी उम्र ही क्या है? और कर्मा वाली मां भी कहती है पुत्र कोई गल नहीं, अजय तेरे खेडन दे दिन ने। वो ना मेरे भाई, मुआज़ इब्न जबल 17 साल का नौजवान है और कायनात के इमाम ने यमन पूरे का गवर्नर, पूरे एक मुल्क का गवर्नर बना दिया। ये बात बड़ी नहीं है, इससे अगली बात इससे बड़ी है। मुआज़ वहां पे चंद साल गुजारता है। मुआज़ की जिंदगी को देख के, मुआज़ के किरदार को देख के, मुआज़ की सीरत को देख के सारे का सारा यमन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। वो मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं कायनात के इमाम के पास बैठा था, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे दीन की बुनियादी 12 बातें समझाई। बुनियादी कहा तौहीद, रिसालत, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान। 6 हो गए। फिर अल्लाह की वहदानियत और रसूल करीम की रिसालत की गवाही, फिर नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद। ये 12 चीजें हो गई। सारे के सारे दीन को 12 चीजों के अंदर बंद करके समझा दिया। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक कायनात के इमाम ने एक अजीब बात कही। कहा मुआज़, ये सारा दीन जो अभी मैंने तेरे सामने रखा है, अला उखबिरुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली, इस सारे के सारे दीन का निचोड़ एक बात में बताऊं? 12 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, सारे दीन का निचोड़, खुलासा, पूरे का पूरा दीन एक जुमले में बताऊं?